नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 22वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। तथागत गौतम के भिक्षु संघ में बड़े बड़े दिग्गज भिक्षु रूप में उनके साथ जुड़ रहे थे। जगह जगह विहार बनवाए जा रहे थे। उनके पुण्य उपदेश सुनने के लिए नर नारियों का तांता लगा रहता था। चारों ओर भिक्षु ही भिक्षु दिखाई पड़ रहे थे। चारों ओर केवल दो ही बातों की चर्चा थी, एक चंद्र प्रघोत के राजगृह पर आक्रमण और अकस्मात पलायन की, और दूसरी श्रमण गौतम की। क्योंकि सर्वसाधारण ब्राह्मणों के ऊंच नीच के भेदभाव से पीड़ित थे, उन्होंने गौतम की शरण ली। जब बड़े बड़े सुकुमार युवक ऐश्वर्य त्याग कर श्रमण भिक्षु बन गए, तब ब्राह्मणों ने घबराकर आश्रमों की स्थापना की और प्रचार कर दिया कि बिना गृहस्थ और वृद्ध हुए कोई परिवारजक न हो। तथागत जब ध्यान मुद्रा में थे, तब आर्यवर्षकार उनके पास आए और चिंतित भाव से बुद्ध से पूछे कि साम्राज्य जनपद का सर्वश्रेष्ठ संगठन है ना? बुद्ध ने कहा कि हाँ, यदि वो जनपद के प्रति उत्तरदायी हो। बुद्ध ने अपने शिष्य आयुष्मान की सहायता से बातों ही बातों में वर्षकार को यह बता दिया कि वज्जियों का गणतंत्र सुसंपन्न है और उन्हें अवनत होने का कोई भय नहीं। मगध महात्मा को बुद्ध का संकेत मिल गया और वे वैशाली में फूट डालना आरंभ कर दिए। उन्होंने वैशाली में अपने गुप्तचर छोड़ दिए, जो विज्जी परिषद के सभ्यों के पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष के कारणों का पता लगाकर संकेत सूचनाएं देने लगे। सम्राट बिंबिसार के लिए वैशाली का आक्रमण अब साम्राज्यवर्धन का प्रश्न नहीं रह गया था। वे चाहे जिस भी मूल्य पर हो, वैशाली को आक्रांत कर अम्बपाली को राजगृह ले आकर पट्ट राजमहिषी बनाने पर तुले थे। आर्यवर्षकार की योजना थी कि प्रथम अवंती के चंड प्रधोत पर आक्रमण करके अरब समुद्र तक साम्राज्य का विस्तार किया जाए, और उनके साम्राज्य विस्तार में अवंती का चंद्र प्रधोत ही एक कांटा था। इसी से वे वैशाली से पहले अवंती पर अभियान करना चाहते थे और बिंबिसार अम्बपाली को पाने के लिए पहले वैशाली पर अभियान करना चाहते थे। इन्हीं कारणों से सम्राट और अमात्य में विवाद बढ़ता चला गया और राज्यवर्गीय जनों में यह अपवाद फैल गया कि आर्यवर्षकार और सम्राट में तीव्र मतभेद हो गया है। इसी समय उन्होंने मगध की राज परिषद को बुलाया। राज परिषद में आर्यवर्षकार और सम्राट बिंबिसार के बीच भारी वाद विवाद होता है और परिणाम स्वरूप आर्यवर्षकार मगध त्याग कर अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ते हैं, और इस प्रकार दो बचपन के मित्रों और एक साम्राज्य के रक्षकों में मतभेद हो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय नापित गुरु। राजगृह के चतुष्पद पर एक खरकुटी थी। खरकुटी छोटी सी थी, पर वह राजगृह भर में प्रसिद्ध थी। उसके स्वामी का नाम प्रभंजन था। वह एक आंख का काना था। आयु उसकी 60 को पार कर गई थी। वह लंबा, दुबला पतला और फुर्तीला था। बाल मूड़ने और उष्णीश बांधने में वह एक था। अनेक व्रात्य, शंकर और श्रोत्रिय ब्राह्मण उसकी खरकुटी में आकर बाल मुड़वाते और उष्णीश बंधवाते थे। वह बड़ा वाचाल, चतुर और बहुज्ञ था। उसकी पहुंच छोटे से बड़े तक सर्वत्र थी। वह बड़ा आनंदी प्रकृति का जीव था। लोग उससे प्रेम करते, उसकी बातों से प्रसन्न होते, उसके कार्य से संतुष्ट होते और उससे डरते भी थे। डरने का कारण यह था कि लोग कानों कान उसके विषय में बहुधा कहते कि सम्राट और वर्षकार भी उसे बहुत मानते हैं और वह प्रसाद महालय में जाकर उनके बाल मोड़ता है। कुछ लोगों का कहना था कि इसे सम्राट और वर्षकार के अनेक गुप्त भेद मालूम है। इससे सम्राट तथा अमात्य भी भय खाते हैं। परंतु जब जब कोई उससे इन महामान्य जनों की चर्चा करता, वह केवल मुस्कुराकर टाल जाता। वह बहुधा धार्मिक कथा प्रसंग लोगों को सुनाया करता। लोग उसे नापित गुरु कहकर पुकारते थे। 2 दंड रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, किंतु खरकुटी में अब भी ग्राहकों की काफी भीड़ भाड़ थी। प्रभंजन अपने 2 सहायकों के साथ काम में जुटा था। चूरे के साथ उसकी जीभ भी तेज से चल रही थी। इतने में एक ग्रामीण वेशधारी पुरुष ने खरकुटी में प्रवेश किया। प्रभंजन ने बात रोक कर कहा, क्या चाहिए आवुस? बाल यदि मुड़वाना हो तो मेरा शिष्य अभी मोड़ देगा। परंतु मैं अवमर्दन। प्रभंजन ने बीच में ही बात काट कर कहा, अब इस समय अवमर्दन नहीं हो सकेगा मित्र, कल आना। नहीं नहीं मित्र, मैं अवमर्दक हूँ, तुम्हारी दुकान में नौकरी चाहता हूँ। मैं अपने काम में सावधान हूँ,
तुम मेरी परीक्षा कर सकते हो। प्रभंजन ने आगंतुक को घूर कर देखा और फिर कहा, एक अवमर्दक की मेरे एक परिचित महानुभाव को आवश्यकता है। यदि तुम अपने काम की ठीक ज्ञाता हो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं, परंतु आवुस तुम आ कहां से रहे हो? वैशाली से मित्र। क्या लिच्छवी हो? नहीं नहीं, लिच्छवी क्या अवमर्दक होते हैं? मैं व्रात्य हूं। सो तो मैं तुम्हारी नोकदार झुकी हुई उष्णीश देखकर ही पहचान गया था। फिर भी पूछा, क्योंकि वैशाली के लिच्छवी अब पहले जैसे नहीं है। सो कैसे मित्र? मित्र नहीं आवुस, नापित गुरु कहो। तो नापित गुरु, यदि तुम मुझे कहीं नौकरी रखवा दोगे तो मैं तुम्हारा भी उपकार करूंगा। कैसा उपकार करोगे आवुस? 1 मास का वेतन दे दूंगा और तुम्हारा वह गुणगान करूंगा कि जिसका नाम। तो आवुस, तुम अभी यहीं खरकुटी में विश्राम करो, मैं कल प्रभात में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। परंतु सुनो, वे एक बहुत भारी राजपुरुष हैं। तुमने क्या कभी किसी राजपुरुष की सेवा की है? बहुत बहुत नापित गुरु, मैं केवल राजपुरुषों की ही तो सेवा करता रहा हूं, जनसाधारण की नहीं। तब अच्छा है, तो इधर आओ आवुस। प्रभंजन उसे खरकुटी के भीतर एक छोटे से प्रांगण में ले गया। प्रांगण के उस पार कई छोटी छोटी कोठरियां थीं। एक खोलकर उसने कहा, आवुस, अभी तुम यहाँ विश्राम करो। एक मुहूर्त में मैं काम से निपटकर तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दूंगा। आज मैं बहुत व्यस्त रहा मित्र। तुमने सुना, सम्राट ने आर्य अमात्य को पदच्युत कर दिया है। प्रभंजन तेजी से यह कहकर लौट रहा था कि आगंतुक व्यक्ति ने अपना उष्णीन एक ओर फेंक दिया और वापस लौटते हुए नापित से कहा, प्रभंजन। अतर्किक और अकल्पित ढंग से अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने लौटकर देखा तो साक्षात मगध महामात्य वहां उपस्थित थे। नापित ने भूपात करके प्रणाम किया। अमात्य ने कहा, प्रभंजन, लेख की सामग्री ला और अभी एक लंबी यात्रा की तैयारी कर। प्रभंजन की वाचालता लुप्त हो गई। वह तेजी से दूसरी कोठरी में गया और लेख की सामग्री लाकर उसने अमात्य के सामने रख दी। इस प्रकार छद्म वेश में एकाकी अमात्य का इस पैदल खरकुटी में आना उसे सर्वथा असंभाव्य प्रतीत हो रहा था। उसने बद्धांजलि होकर कहा, आर्य, यदि एक घड़ी भर मुझे अवकाश दे। हाँ हाँ, इतना काल तो मुझे लेख में लग ही जाएगा, परंतु प्रभंजन, तेरी यह यात्रा अत्यंत गुप्त होगी और मैं अभी 3 दिन इसी वेश में, इसी खरकुटी में रहूंगा। ऐसा यत्न कर कि इसका किसी को ज्ञान न हो। ऐसा ही होगा आर्य। अमात्य लेख लिखने में लग गए। प्रभंजन ने झटपट ग्राहकों से छुट्टी लेकर सहयोगियों को आवश्यक आदेश दिए। एक खड़ग वस्त्र में छिपा लिया, छद्म धारण किया और पर्यटक बंजारे के वेश में अमात्य के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। अमात्य ने देखा, मुस्कुराकर समर्थन किया। फिर एक मुहरबंद पत्र और मुहरों से भरी थैली उसे देकर कहा, यह पत्र जितना शीघ्र संभव हो श्रावस्ती में सेनापति उदय अथवा उनके सहकारी को मिल जाए। और कुछ भी कहना होगा आर्य? नहीं, यहां से यूं ही जाना होगा प्रभंजन। मार्ग में एक अश्व खरीद लेना, किंतु वह साधारण ही हो, जिससे किसी को संदेह न हो और तुम दस्युओं की दृष्टि में न पड़ो। हाँ, श्रावस्ती से लौटकर तुम वैशाली के मार्ग में मेरी प्रतीक्षा करना। जाओ तुम प्रभंजन। प्रभंजन ने अभिवादन किया और तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। अमात्य कोठरी का द्वार बंद कर दीपक सामने रखकर लेख लिखने में व्यस्त हो गए। यह किसी को भी प्रतीत नहीं हुआ कि इस नापित गुरु की इस खरकुटी में एक कोठरी में बैठे महामहिम मगध महामात्य महाराजनीति चक्र चला रहे हैं। अध्याय शालिभद्र। राजगृह में गोभद्र शेट्टी का पुत्र शालिभद्र था। वह अति सुकुमार और माता पिता का प्रिय युवक था। उसकी सर्व लक्षण संपन्न 32 पत्नियां थीं, जिसके साथ वो अपने विलास भवन में विविध देश देशांतर से संचित विपुल भोग्य पदार्थों को भोगता था। उन दिनों पारस्य देशीय कुछ व्यापारी राजगृह में बहुत से रत्न कंबल लेकर बेचने आए थे, परंतु उनका मूल्य इतना अधिक था कि विविध युद्धों में व्यस्त सम्राट बिंबिसार ने रिक्त राजकोष देखकर इन रत्न कंबलों को खरीदना अस्वीकार कर दिया। व्यापारी बहुत दूर से आशा करके आए थे।
अब प्रतापी मगध सम्राट से ऐसी बात सुनकर वे बड़े निराश हुए। राजमहालय से निकलकर वे नगर वीथी में होकर जा रहे थे। जब वे शालिभद्र के विशाल भवन के निकट पहुंचे तो शालिभद्र की माता भद्रा ने पसंद करके रत्न कंबल खरीद लिए। साम्राज्ञी को खबर मिली कि पारस्य देश के व्यापारी बहुमूल्य रत्न कंबल बेचने के लिए राजगृह आए हैं। उन्होंने सम्राट से चाहे जिस भी मूल्य पर एक रत्न कंबल खरीदने का अनुरोध किया। सम्राट ने अपने सर्वार्थक अमात्य को आदेश दिया, भणे, अमात्य साम्राज्ञी एक रत्न कंबल चाहती है, सो एक कंबल पारस्य सार्थवाहों से चाहे जिस भी मूल्य पर हो खरीद लो। सर्वार्थक अमात्य ने सार्थवाहकों से पूछकर सम्राट से निवेदन किया, देव, उन्होंने तो सभी रत्न कंबल भद्रा शेट्टिनी के हाथ बेच दिए, तो भणे अमात्य, तुम भद्रा शेट्टिनी को मूल्य देकर एक रत्न कंबल साम्राज्ञी के लिए मंगा दो। भद्रा शेट्टिनी के पास सर्वार्थक महामात्य ने आदमी भेजा। उसने कहा, भद्र, उन सब रत्न कंबलों को मैंने अपने पुत्र वधुओं के पैर पोंछने के पोछन बनाने हेतु छोटे छोटे टुकड़े कर डाले हैं। एक भी रत्न कंबल समूचा शेष नहीं है। सर्वार्थक अमात्य ने सम्राट से निवेदन किया। सम्राट ने सुनकर आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, भणे अमात्य, क्या मेरे राज्य में ऐसे धन कुबेर बसते हैं? मैं तो एक बार उस शेट्टिनी पुत्र शालिभद्र को देखना चाहता हूँ। सर्वार्थक अमात्य ने स्वयं भद्रा शेट्टिनी की सेवा में उपस्थित होकर सम्राट का अभिप्राय उससे कहा। इस पर भद्रा शेट्टिनी महाग्र शिविका में बैठ स्वयं साम्राज्य की सेवा में राजमहालय में आई। उसने सम्राट के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया, देव, मेरा पुत्र शालिभद्र हर्म के 7वें खंड के नीचे नहीं उतरता, इसलिए सम्राट ही कृपा कर मेरे घर पधार कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। सम्राट को भद्रा की बात सुनकर अत्यंत कौतूहल हुआ। उन्होंने भद्रा शेट्टिनी का अनुरोध स्वीकार किया। यथा समय सम्राट भद्रा शेट्टिनी के आवास में अपने संपूर्ण राज वैभव के साथ पधारे। भद्रा ने सम्राट को हर्म के 4थे खंड में जाकर उनका मर्यादा के अनुकूल अनुपम सत्कार किया। फिर उसने पुत्र की प्रधान दासरी द्वारा पुत्र के पास संदेश भेजा कि सम्राट तुमसे मिलने हमारे घर पधारे हैं, तू आ। संदेश सुनकर शालिभद्र ने माता से कहा, सम्राट को जो कुछ देना दिलाना हो देकर विदा करो, मेरा वहां क्या काम है। इस पर भद्रा शेट्टिनी स्वयं पुत्र के पास गई और उसे समझाया, पुत्र, हम सब श्रेणीय साम्राज्य की प्रजा हैं। उन्होंने तुम्हें राजमहल में बुलाया था, परंतु मेरी विनय स्वीकार करके वे तुझे स्वयं यहाँ देखने पधारे हैं और 4थे खंड पर बैठे हैं, इसलिए 2-3 खंड नीचे उतरकर तुझे उनसे मिलना चाहिए। शेट्टी कुमार शालिभद्र ने चाहिए शब्द पहली बार माता के मुंह से सुना। सुनकर उसका मन उदास हो गया। वह सोचने लगा, यह तो पराधीनता है। इस पराधीनता में ये सुख भोग किस काम के? मनुष्य को जब दूसरे की पराधीनता ही भोगनी है तो फिर सुख तो नाम मात्र का ही सुख है। वह विमन भाव से सम्राट के निकट आया, सम्राट को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले, बिना एक क्षण ठहरे ऊपर चला गया। परंतु इस विवशता की चुभन उसके हृदय में घर कर गई और वह अत्यंत उदास होकर शयन कक्ष में जा पड़ा। अध्याय सर्वजित महावीर। 7 हाथ ऊंचा एक बलिष्ठ क्षत्रिय कुमार, जिसके लौह स्तंभ जैसे सुदृढ़ भुजदंड थे और उन्नत विशाल वक्ष था, जिसकी कलाइयों में धनुष की डोर खींचने के चिन्ह थे, जिसका वर्ण अत्यंत गौर, नेत्र भव्य और विशाल, मुख गंभीर, कंबुग्रीवा और अजानुबाहु थी, चुपचाप दृष्टि पृथ्वी पर दिए लाट देश के पांव पाद्य विचरण कर रहा था। यह पुरुष एकाकी था। उसके शरीर पर एक चीथड़ा भी नहीं था। उसे कभी कभी बैठने का आसन भी प्राप्त नहीं होता था और वृक्ष के सहारे नंगी भूमि पर बैठकर विश्रांति को दूर करना पड़ता था। बहुधा लोग उसे उन्मत्त समझकर मारते, बालक उसके पीछे टोली बांधकर छेड़छाड़ करते हुए चिल्लाते हुए घूमते। कई कई दिन बाद उसे बहुत कम रूखा सूखा कुछ मिल जाता था। कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते। कभी कभी वे दौड़कर उसकी टांगों का मांस नोच ले जाते। उपद्रवी लड़के कुत्ते को उत्तेजित करके उस पर दौड़ाते थे, परंतु यह महावीर पुरुष इन सब दुखों पर विजय पाता, सुख दुख में समभाव रखता, निर्विरोध चुपचाप मौन भाव से आगे बढ़ता जाता था। बहुत बार दूर दूर तक गांव बस्ती का चिन्ह भी नहीं होता था। कहीं कहीं गांव के निकट आने पर गांव के लोग बाहर आकर उसे मारपीट करके भगा देते थे या उस पर धूल, पत्थर, घास, गंदगी आदि फेंक देते थे।
ऐसा भी होता था कि लोग उठाकर उसे पटक देते या चुपचाप ध्यान में बैठे हुए को धकेल कर आसन से गिरा देते थे। यह पुरुष महातीर्थकार महावीर जिन था, जिसने अपनी कुल परंपरा के आधार पर अपनी किशोरावस्था आयुधजीवी होकर व्यतीत की थी और जो अब काम भोग की परितृप्ति के लिए महामय आचरण, संयम सहित वैर भाव से मुक्त हो आत्मा का अहित करने वाली प्रवृत्तियों को त्याग कर पाप कर्मरूप कांटे को जड़ मूल से खींच निकालने में सतत यत्नशील था। अहिंसा उसका मूल मंत्र था। यह सर्वजित पुरुष प्रत्येक वर्षा ऋतु का चतुर्मास किसी नगर ग्राम में ठहर कर काटता था। 4 उपवास करता और वर्षा की समाप्ति पर फिर पैदल यात्रा करता। इस प्रकार वह कठिन वज्रभूमि लाट देश को पार कर भद्दिलपुर, कदली समागम, कुपित, भद्रिकापुरी आदि ग्राम आदि जनपद घूमता हुआ राजगृह में आ पहुंचा। राजगृह में बुद्ध महाश्रमण की बहुत धूम थी। वे अनेक बार राजगृह आ चुके थे और अब नगर में भिक्षु चारों ओर घूमते दिख पड़ते थे, परंतु इस श्रमण का आचार व्यवहार ही भिन्न था। महाश्रमण बुद्ध ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देते थे, परंतु महावीर जिन अहिंसा पर आग्रह रखते थे। वे 6 जीवनिकाय का उपदेश देते थे, उसी पर स्वयं भी आचरण करते और उसे धर्म ज्ञान कराने वाला, चित्त शुद्ध करने वाला और प्रतिमात्र के लिए श्रेयकर समझते थे। देखते ही देखते यह महापरिवारजक राजगृह में पूजित होने लगा। जनपद जनों के साथ सैनिक सम्राट बिंबिसार भी इस तपस्वी को देखने आए। शालिभद्र की एक पत्नी ने कहा, आर्यपुत्र ने सुना है कि राजगृह में एक सर्वजित अरहत श्रमण आए हैं जो सब भांति शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। क्या वह महाश्रमण तथागत गौतम शाक्य पुत्र हैं, जिनके अनुगत सारी पुत्र मौदलायन और महाकाश्यप हैं? नहीं, यह सर्वजित महावीर हैं। वे निगंठ और अल्पभाषी हैं। शौनिक मगध राज ने उनकी सेवा की है। क्या वे मेरा दुख दूर कर सकते हैं? आर्यपुत्र को क्या दुख है? शुभे, तूने क्या नहीं देखा? माता मुझे आदेश देती है कि मुझे क्या करना चाहिए। हंत में बंधनग्रस्त हूं। मुझे ये सब काम भोग व्यर्थ दिख रहे हैं। मैं संतप्त हूं, मैं भार युक्त हूं। तो आर्यपुत्र, हम सब क्यों न सर्वजित परिवारजक के दर्शन करें? तो ऐसा ही हो शुभे, तू माता से जाकर अनुज्ञा ले ले। शेट्टी वधू ने सास से कहा और शेट्टिनी यह स्वीकार कर सावरोध पुत्र को ले जाकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंची। सावरोध अरहत की प्रदक्षिणा की और अंजलिबद्ध प्रणाम कर एक ओर बैठ गई। बैठकर उसने कहा, महाश्रमण, यह मेरा पुत्र अपनी 32 पत्नियों के साथ अपने जीवन में प्रथम बार भू स्पर्श करके आपके दर्शन करने आया है। सम्राट ने एक बार इसे देखना चाहा था। उस समय मेरा पुत्र 7 खंड के नीचे कभी उतरा ही नहीं था। तब सविनय निवेदन करने से सम्राट स्वयं मेरे घर पधारे थे और पुत्र ने चतुर्थ में उतरकर उनका सत्कार किया था। पुत्र को इसका बड़ा ही दुख हुआ, तभी से यह उदास और विमन रहता है। सो भंते श्रमण, यह अब आपके दर्शनार्थ भूस्पर्श करके सावरोध आया है। इसे अमृत देकर चिर बाधित कीजिए। कुछ देर तक मौन रहकर महाश्रमण ने कहा, हे आयुष्मान, तो 6 जीवनिकाय को जान। जीव 6 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रसंग कायिक। इन सब जीवों को स्वयं कभी दुख न देना, कभी दूसरे को दुख देने की प्रेरणा न करना। कोई दुख देता हो तो उसे प्रेरणा न देना। और इसके लिए अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत मन वचन क्रम से याव जीवन धारण करना। इन 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं। आयुष्मान, यही मैंने जीवन में धारण की है और सभी को धारण करने को कहता हूँ। सब जीवों को अपने ही समान जानने और देखने वाला इंद्रिय निग्रही पुरुष पाप मुक्त होता है। प्रथम ज्ञान और पीछे दया। अज्ञानी को आचार का ज्ञान नहीं। जीव कौन है और अजीव कौन, यह भेद जो नहीं जान सकता वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। जो जीव और अजीव के तत्व को जानता है वही सब जीवों की अनेक विधि गति को जानता है। वह उसके कारण रूप, पुण्य पाप और बंधन मोक्ष को भी जानता है। उसी को देवी तथा मानुषी भोगों से निर्वेद प्राप्त होता है और वह भोगों से विरक्त हो जाता है। बाहर भीतर उसके सब संबंध टूट जाते हैं
और वह त्यागी परिवारजक हो जाता है। वह सब पाप कर्मों का त्याग कर धर्म का पालन करता है तथा अज्ञान से संचित कर्मरूपी पंख से अलिप्त हो जाता है। उसे सर्व विषयक केवली ज्ञान प्राप्त होता है और वह केवल ज्ञानी जिन लोक अलोक के सच्चे स्वरूप को जान लेता है, तब वो अपने मन, वचन और कर्म के व्यापारों का निरोध करके शैल जैसी निश्चल शैलेशी दशा प्राप्त करता है। उस समय उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है। वह निरंजन होकर लोक की मूर्धा पर सिद्धि गति को प्राप्त कर शाश्वत सिद्ध बन जाता है। महाश्रमण यह उपदेश देकर मौन हो गए। शालिभद्र ने सावरोध उठकर उनकी परिक्रमा की और अपने आवास को चल दिया। अध्याय शालिभद्र का विराग। शालिभद्र के मन में भोगों के त्याग की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने सब सांसारिक सुखों की विनश्वरता को समझ लिया। फिर उसने माता के निकट आकर दीक्षा लेने की अनुज्ञा मांगी। शेट्टिनी भद्रा पुत्र के आग्रही स्वभाव को जानती थी। उसने अपनी निरुपायता देखकर पुत्र को समझाकर कहा, तेरा विचार शुभ है, परंतु तू जो सब वस्तुओं से एक बारगी ही त्याग कर लेगा तो तुझे दुख होगा। इससे तू क्रमशः त्याग का अभ्यास कर और जब तुझे कठोर जीवन का अभ्यास हो जाएगा तो सर्वत्यागी हो जाना। शालिभद्र ने माता का कहना मान लिया। उसने प्रतिदिन एक एक स्त्री को त्याग करने का निश्चय किया। अपनी 32 पत्नियों को उसने अपने निकट बुलाकर कहा, हे देवा प्रियो, तुम सब प्रिय दर्शना, मृदुभाषिणी, स्नेहमयी हो और मुझे प्राणाधिक प्रिय हो, परंतु विनाश के दुख से यह संपूर्ण लोक जल रहा है। जैसे कोई गृहस्थ अपने जलते हुए घर में से मूल्यवान वस्तुओं को बचाने की चेष्टा करता है, उसी भांति मेरी आत्मा भी बहुमूल्य है। वह इष्ट है, क्लांत है, प्रिय, सुंदर, मन के अनुकूल, स्थिर एवं विश्वास पात्र है। इसीलिए भूख, प्यास, सन्निपात, पारिशह तथा उपसर्ग उसकी हानि करे, इसके प्रथम ही मैं उसे बचा लूं। मैं यही चाहता हूँ। वह आत्मा मुझे परलोक में हित रूप, सुख रूप, कुशल रूप तथा परंपरा से कल्याण रूप होगा। इसलिए हे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि प्रवर्जित हो जाऊं और प्रतिलेखनादि आचार क्रियाओं को सीखूं। माता का उपदेश है कि मैं एक बारगी ही कठिन त्याग न करूं, सो मैंने प्रतिदिन एक एक करके एक एक पत्नी को त्यागने की इच्छा की है। अब तुम में से जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करती हो, वो मेरे कल्याण के लिए स्वेच्छा से मुझे आज से बंधन मुक्त करे। इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। इस पर विदेह के वाणिज्य ग्राम के सुदर्शन शेट्टी की पुत्री सुश्री पद्मावती ने बड़े बड़े लोचनों में मोती के समान आंसू भरकर कहा, नाथ, यह शरीर, यौवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। आप यदि आत्मा की मुक्ति के लिए कृतोद्यत हैं तो मैं आपको पतिभाव से मुक्त करती हूँ। यह कहकर उसने अपने सब श्रृंगार और सौभाग्य चिन्ह त्याग कर एक क्षौम वस्त्र धारण कर लिया और भूपात कर शालिभद्र का अभिवादन करके कहा, मैं भी आत्मा की उन्नति के लिए आपका अनुसरण करूंगी। इस पर शालिभद्र ने कहा, उदग्र हूं भद्रे, आप्यायित हूं, आ फिर हम दोनों ही आज स्वेच्छा से पिंडपात ग्रहण करें। इस पर शालिभद्र की शेष वधुओं ने दोनों को पूजन अर्चन कराकर संतर्पित किया। शालिभद्र प्रतिदिन इसी प्रकार एक एक करके अपने पत्नियों को त्यागने लगा और वे श्रेष्ठा सुकुमारी श्रीमंत कुमारी भी एक एक कठिन व्रत लेती गईं। शालिभद्र की छोटी बहन राजगृह में ही एक धन्य सेट्टी को ब्याही थी। उसने जब यह सुना तो वो बहुत रोई और रोते रोते भाई के कठोर व्रत धारण करने की बात पति से कहने लगी। धन्य शेट्टी ने उसकी हंसी उड़ाते हुए हंसकर कहा, अरे चिंता न कर, रोज रोज एक स्त्री की शैया त्यागने वाला साधु नहीं हो सकता। इस पर उसकी स्त्री ने क्रुद्ध होकर ताना मारकर कहा, तुम्हें यदि यह काम इतना सहज दिखता हो तो तुम ही बन जाओ ना साधु। धन्य शेट्टी को पत्नी की बात चुभ गई और उसने उसी क्षण सर्वजित महावीर के पास जाकर दीक्षा ले ली। शालिभद्र ने जब यह सुना तो वह भी घर से निकल चला और उसने भी महावीर से दीक्षा ले ली। दोनों शेट्टियों ने सर्वजित महावीर का उपदेश अंगीभूत करके खड़ग धार के समान तीक्ष्ण तप करना प्रारंभ किया। बिना शरीर की परवाह किए वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक उपवास करने लगे। इससे उनका शरीर केवल हाड़ पर चढ़े चर्म की मूर्ति सा हो गया। श्रवण महावीर तब राजगृह में चतुर्मास व्यतीत कर रहे थे।
द्वैमासिक उपवास करने के बाद जब पारण करने के लिए भिक्षा मांगने की उन्होंने अनुमति मांगी, तब महावीर ने कहा, अपने घर जाकर अपनी माता से भिक्षा ग्रहण कर पारण करो। तब शालिभद्र और धन्य दोनों ही चुपचाप जाकर भद्रा शेटिनी के द्वार पर खड़े हो गए। पुत्र की व्रत समाप्ति और पारण की सूचना भद्रा शेटिनी को लग चुकी थी। वह पुत्र का पारण संपूर्ण कराने को जल्दी जल्दी चलकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंची। जल्दी में द्वार पर उपवास से कुशांगीभूत पुत्र और जमाता को खड़ा देखकर उसने पहचाना नहीं। कुछ देर वहां खड़े रहकर वे पीछे लौटे। मार्ग में एक ग्वालिन ने उन्हें पारण कराया। लौटकर उन्होंने श्रमण से अंतिम व्रत अनुष्ठान की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वे वैभार गिरी पर चले गए। भद्रा ने श्रमण के पास पहुंचकर अपने पुत्र और जमाता के संबंध में प्रश्न किए। महावीर ने कहा, वे तेरे द्वार पर भिक्षा लेने गए थे, परंतु यहाँ आने की उतावली में तूने उन्हें पहचाना नहीं। अब वे दोनों मुनि मेरे निकट अंतिम अनशन व्रत ग्रहण कर संसार से मुक्त होने की विचार से अभी अभी वैराग गिरी पर चले गए हैं। अंतिम अनशनों की बात सुनकर भद्रा शेटिनी का हृदय विदीर्ण हो गया। सम्राट बिंबिसार ने भी सुना और वे भी आए। दोनों ने वैभव गिरी पर जाकर देखा। दोनों मुनि शांत स्थिर मुद्रा में शिलाखंड के सहारे स्थिर पड़े हैं। देखकर भद्रा विलाप करने लगी। वह द्विमासिक उपवास के बाद स्वेच्छा से भिक्षा के लिए द्वार पर आए पुत्र को न पहचानने के लिए और अपने को तथा स्त्री जाति को बारंबार धिक्कारने लगी। सैनिक बिंबिसार ने उसे समझाया और कहा, भद्रे शेटिनी, अब अंतिम व्रत में उपवेशित पुत्र को अपने रुदन से व्यतीत करना ठीक नहीं। वह बार बार पुत्र की प्रदक्षिणा करके लौटी और धन्य तथा शालिभद्र ने उसी उपवास में शरीर त्याग किया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।